Good morning, students. So we continue with last class. तो क्वेश्चंस किए थे हमने वहाँ पे डेटा फ्रेम प्लस मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट की. तो अभी भी आज भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो हिस्टोग्राम है वहाँ पे वो और कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद में हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन. So next question is last class में डिस्कस किया था शिवालिक रेस्टोरेंट has recorded following data in their register for their income by drinks and food. Day Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday drinks और food से जो भी इनकम होने वाली वो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में गिवन है आपको. यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट डेटा फ्रेम इनकम दिस. तो ये हमने क्रिएट किया था लास्ट क्लास में देन उससे कुछ फंक्शंस अप्लाई किए थे. अब हम है क्रिएट करना कंसीडर द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ 5 कंट्रीज. अब हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा ऑफ 5 कंट्री दैट मींस आपके पास ये पार्ट है. ये जो टेबल जो गिवन है इसकी हेडिंग है जीडीपी पर कैपिटा. 5 कंट्रीज है यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, फ्रांस. और इसका जीडीपी है 45,000, 42,000, 50,000, 49,000 और 47,000. प्लॉट देम ऑन बार चार्ट. आपको यूज करना है बार चार्ट दैट मींस सिंगल वैल्यूज है, कंट्रीज के नेम है और जीडीपी पर कैपिटा. आपको प्लॉट देम ऑन द बार चार्ट. अप्लाई फॉलोइंग कस्टमाइजेशन टू द. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे आपके पास देखिए दो वैल्यूज हैं. यूएसए की वैल्यू 45,000, कनाडा की वैल्यू 42,000, यूके की वैल्यू 49,000 और फ्रांस की वैल्यू 47,000. तो सिंपल सा है, सामने ही है आपके. तो सिंपल चीज है, यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं है. तो ध्यान रखना है कि आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस और जो ये जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है यहाँ पे. तो ये न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस पे ही रहेगी और एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है एक्स एक्सिस पे रहने वाली है. कंट्री की जो नेम है यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, फ्रांस दैट विल बी ऑन एक्स एक्सिस और जो न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा ध्यान रखना दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस. जो हाइट ऑफ बार्स शो करेंगे तो ये बार शो करेंगे हाइट ऑफ बार. तो आपको उसके बाद में जीडीपी पर कैपिटा टाइटल है यहाँ पे एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के आपके पास टाइटल यहाँ पे कंट्री फॉर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जीडीपी पर कैपिटा ही है वहाँ पे. राइट कोड टू डिस्प्ले लेजेंड्स. तो ये फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है यहाँ पे क्रिएट अ. तो जब भी आप इक्वेशंस लेते हो यहाँ पे आपको एरे, मैंने आपको कल ही बोला था एरे यूज करेंगे. तो एरे ही कंसीडर कर लेते हैं हम वहां पे. तो पांडास हमें नहीं लेना है, नंपाई लेना है. इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी या पीएल जो भी आपको नेम देना है आपको लगता है इजीली लर्न करना. तो दैट विल बी यूज्ड. ये आपके ऊपर है आप क्या नेम देते हैं. यहाँ पे कंट्रोल से प्लस 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 करेंगे तो आपके इंक्रीज हो जाएगा. सिंपल चीज है, आपको मैंने क्वेश्चन जो बताया है यहाँ पे. तो कंसिडर जीडीपी पर कैपिटा ऑफ 5 कंट्रीज आपके पास गिवन है, कंट्रीज के नेम है और जीडीपी पर कैपिटा जो है यहाँ पे दैट विल बी इन न्यूमेरिक वैल्यू. तो हमेशा ध्यान रखना कि बार ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो जहाँ पे भी न्यूमेरिक वैल्यूज है दैट विल बी ऑन एक्स वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे ही आपके हाइट शो करेगी, एक्स एक्सिस पे तो सिर्फ नेम आएगा वहां पे. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर एक ही ग्राफ है प्लॉट करना तो न्यूमेरिक वैल्यू जो है दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस. तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट करते हैं एक ग्राफ. एरे लेना है हमें. तो फर्स्ट एरे का नेम है कंट्री. तो मैं कंट्री लेता हूँ यहाँ पे. कंट्री इक्वल टू np डॉट एरे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के फॉर्म में. अब यहाँ पे फर्स्ट नेम जो भी कंट्री यूएसए, सेकंड नेम कनाडा, थर्ड नेम जो है जर्मनी, यूके, फ्रांस. जर्मनी, यूके, यूके, फ्रांस.
अब है जीडीपी पर कैपिटा। अब यहाँ पे आपके पास जीडीपी पर कैपिटा उसके न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो लिस्ट फॉर्म में लूंगा यहाँ पे। न्यूमेरिक वैल्यू जो भी है मैं एक बार में 45,000, 42, 52, 45,000, 52, 42,000, 42,000, 49 और 47 और 47। तो ये हमारे पास टू आपके एरे बन गए हैं, वी हैव क्रिएटेड ऑलरेडी। तो आपको इस तरह से एरे लेने हैं वहां पे। अब मैं देखिए यहाँ पे बार ग्राफ जब भी यूज करता हूँ जनरली मैं ऐसे भी ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। तो बार ग्राफ के लिए फंक्शन है तो plt डॉट बार फंक्शन फॉर बार प्लॉटिंग बार, और जो भी आपकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे आपको कंट्री रखना है तो कंट्री कॉमा जीडीपी अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर कैपिटा की स्पेलिंग सी कैपिटा कैपिटल है तो कैपिटा में आपको सी कैपिटल, और इसको रन करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, फ्रांस, और यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ गई। तो सिंपल सा है, यहाँ पे बार ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके पास सिंगल बार ग्राफ प्लॉट करना है। तो कंट्री एनपी डॉट एरे, कंट्री में एक एरे बनाया, फिर सेकंड जीडीपी पर कैपिटा पे भी एक एरे बनाया, पीएलटी डॉट बार कंट्री कॉमा जीडीपी अंडरस्कोर पर कैपिटा। तो दोनों एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू लेनी है फर्स्ट कंट्री है वहां पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जीडीपी पर कैपिटा, दोनों को प्लॉट किया। अब आपको वो कहता है कि वाई टाइटल शो करना है तो पीएलटी डॉट टाइटल जीडीपी पर कैपिटा, ये आपको हेडिंग रखनी है। तो ये रन किया, यहाँ पे हेडिंग आ गई पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स एक्सिस पे आपकी कंट्रीज है। रन किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखिए कंट्री और वाई एक्सिस पे जीडीपी पर कैपिटा। और लेजेंड्स भी लेने तो लेजेंड्स के मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका ग्राफ प्लॉट करना फंक्शन है वहां पे एक लेबल यूज करोगे, लेबल इक्वल टू, और जो भी लेजेंड आपको बनाना है जीडीपी पर कैपिटा। ये कब काम आता है? जब आपके एक ही चार्ट एरिया के अंदर आप दो ग्राफ या थ्री ग्राफ, फोर ग्राफ, लाइन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये लेबल यूज करेगा कि ये ब्लू कलर शो कर रहा है तो ये आपके कौन से है, किस चीज के लिए है, ग्रीन कलर किसके लिए है, तो ये शो करेगा वहां पे। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं लेजेंड्स पीएलटी डॉट शो। आपको हमेशा लिखना है, इसका रन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आपको लिखना है ये चीज। तो यहाँ पे आपकी ये लेजेंड भी शो हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये सब चीजें सिंपल सी है बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो देन आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बाकी क्वेश्चंस वेरी इजी है। यहाँ पे आपको एग्जाम में मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज क्या करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेटा इज शोज रन स्कोर बाय बैट्समैन। तो बैट्समैन के नेम आपको गिवन है, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा। और आइए आपके पास यहाँ पे है उनकी 2017 में कितने रन किए, रन स्कोर बाय विराट कोहली इन 2018, विराट कोहली इन 2019, विराट कोहली इन 2020। फिर स्टीव स्मिथ के कितने मार्क्स हैं, मतलब रन है वहां पे इन ईयर 2017, 18, 19, 20। Create a data frame score and write function to perform following।
अब आपको बताना है टोटल रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन, तो यहाँ पे ये सब सारे बैट्समैन की बात कर रहा है कि ये इसका रो का टोटल कितना होगा, इसका रो का टोटल कितना होगा, इसका रो का टोटल कितना होगा। फिर प्रिंट मैक्सिमम स्कोर बाय बैट्समैन इन अ ईयर, तो मैक्सिमम स्कोर किसने, जैसे विराट कोहली ने मैक्सिमम स्कोर कितना किया था किसी ईयर में, तो 2501, तो ये आना चाहिए। यहाँ पे 2340 ये, यहाँ पे 2147, तो ये। तो सिंपल चीज है, आपको पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम नेम है स्कोर, और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट आपके फंक्शन वर्क करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी। तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम, इसको सेव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है गूगल ड्राइव पे आपकी ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आते हैं। सो फर्स्ट इंपोर्ट डेटा फ्रेम यूज करें तो फर्स्ट इंपोर्ट pandas as pd। एक बार ध्यान रखना, हमेशा आपको ये सब फाइल्स इंक्लूड करनी है, अदरवाइज आप अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है कि आपको एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल में तो आपको पता रहेगा कि बोल देगा कि ये पैकेज जो है आपने ये जो फंक्शन है डिफाइंड नहीं है, दैट मींस आपने वो पैकेज इंक्लूड नहीं किया वहां पे। बट जब थ्योरेटिकल पेपर देते हो वहां कोई एरर नहीं आती, पेपर पे नोट डाउन करना है आपको फंक्शंस, तो वहां पे आपको पर्टिकुलर जो भी इंपोर्ट करना है वो आपको लिखना है, चाहे पूछा या नहीं पूछा, बट आपको इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट pyplot as plt, इंपोर्ट numpy as np, तो ये सारा कुछ लिखना है आपको। अब फर्स्ट डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, डी इक्वल टू जो भी डिक्शनरी में डेटा था, डिक्शनरी जो है आपके कर्ली ब्रेसेस से शो होती है, तो कर्ली ब्रेसेस से शो करेंगे हम। यहाँ पे पहले बैट्समैन का डेटा है, आप चाहे तो बैट्समैन का जो नेम है उसको एज रो इंडेक्स बना लो, बाकी डेटा ये ले लो। मैं तो मैं यहाँ पे 2017 कॉलन लिस्ट की फॉर्म में ले लूंगा कि बहुत सारी वैल्यू 2017 में है, तो आपको मैंने कहा था डिक्शनरी में जो भी डेटा आप लेते हो दैट विल बी टेकन एज अ कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज ही आपको डेटा लेना है एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। 2501 अगर लिस्ट लेते हो, इफ यू आर टेकिंग लिस्ट, देन वहां पे आपको रो वाइज लेना है। तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी ले रहा हूँ, मैं हमेशा डिक्शनरी लेता हूँ यूजुअली, इजी एंड, क्योंकि एक चीज रखोगे तो आप एक चीज इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे तो अगर लिस्ट की जगह आप डिक्शनरी बना देंगे, डिक्शनरी की लिस्ट बना देंगे और सब कुछ कंफ्यूज हो जाएगा और फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो हम जनरली यहाँ पे लिस्ट ही लेते हैं, लिस्ट की जगह पे हम यहाँ पे लेते हैं डिक्शनरी, की और वैल्यू पेयर। 2018 का कॉलम वाइज ही लेंगे, अगर डिक्शनरी ले रहे हैं और लिस्ट ले रहे हैं तो रो वाइज। 2018 में क्या क्या वैल्यूज थी वो आप देख लें, 2203 2003, दो हजार उन्नीस 2019 में क्या हुआ, वो लिस्ट की फॉर्म में डेटा लेना है। 2019 में क्या था रिकॉर्ड, 18 में अलग था, तो मैंने 19 में कॉपी कर दिया, इसको मैं यहाँ से कट, अठारह सौ पचपन, 2250, 2149, 2020 में 1223, तो ये आपका डिक्शनरी क्रिएट हुआ। कॉलम वाइज डेटा लेता हूँ मैं यहाँ पे, डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद में हमें इसको डेटा फ्रेम बनाना, तो स्कोर वहाँ पे डेटा फ्रेम का नेम है, देन pd डॉट, डेटा फ्रेम फंक्शन pandas में है, तो pd डॉट
डेटा का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल, सीरीज में भी आपके एस कैपिटल है, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर डिक्शनरी का नेम, अगर रो इंडेक्स आपको देना तो इंडेक्स, लिस्ट ऑफ नेम, विराट कोहली फर्स्ट नेम है तो विराट, कॉमा स्टीव और रोहित शर्मा। प्रिंट स्कोर, ये हमारी डिक्शनरी कंप्लीट हुई, 2 मार्क्स आपको डिक्शनरी के मिल जाएंगे। तो मैंने विराट कोहली, इसमें स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, आप चाहें तो अगर बैट्समैन का भी कॉलम बना जाए तो यहाँ पे आप लिख दो बैट्समैन का कॉलम, इट्स ऑल्सो ओके। तो आपके ऊपर है आप क्या करते हैं वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिया है जो बैट्समैन के नेम है, आप चाहें तो वहाँ पे इंडेक्स ले सकते हैं, इंडेक्स के कॉलम ले सकते हैं, बैट्समैन एक कॉलम फिर बैट्समैन के नेम, वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। अब अब वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है प्रिंट टोटल रन स्कोर बाय ईच बैट्समैन, टोटल रन स्कोर बाय ईच बैट्समैन। तो टोटल करना है आपको, दैट मींस रो वाइज सम करना है यहाँ पे। तो कल मैंने आपको बताया था रो वाइज सम के लिए, तो प्रिंट, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, टोटल रन स्कोर बाय ईच बैट्समैन। अब प्रिंट, अब इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा, अगर मैं रो वाइज करता हूँ उस केस में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्कोर डेटा फ्रेम का नेम है, डॉट एलओसी लॉग, तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम वाइज सम हो गया है, रो वाइज नहीं हुआ, ये कॉलम वाइज हो गया। 2017, 18, 19, तो हमें यहाँ पे रो वाइज करना है। ये वापस कॉलम वाइज, अब इसको चेंज करके एक्सिस इक्वल टू 0, जो भी एक कॉलम वाइज देगा, आपको एक्सिस इक्वल टू 1 करना है यहाँ पे। तो ये आपको रो वाइज, विराट कोहली के टोटल रन हो गए 7782, स्टीव स्मिथ के 7746, रोहित शर्मा के 6801। तो ये तो आपके टोटल स्कोर बाय विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा। अब आगे वो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखिए, अब वो कह रहा है प्रिंट मैक्सिमम रन स्कोर बाय बैट्समैन इन एनी ईयर। तो मैक्सिमम निकालना तो सेम फंक्शन आएगा यूज। अब मैं इन दोनों को कॉपी कर लूँ क्योंकि सेम चीज वर्क करने वाली है, तो इन दोनों के लिए मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन इन अ ईयर, स्कोर डॉट सम की जगह पे मैक्स आ जाएगा, और एक्सिस वही है अभी भी क्योंकि हमें रो वाइज चाहिए। तो ये विराट कोहली के 2501, स्टीव स्मिथ के 2340, रोहित शर्मा के 2147। तो आप देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, तो विराट कोहली का हाईएस्ट रन है 2501 2017 में, और स्टीव स्मिथ के 2340, और रोहित शर्मा के 2147, तो 2147। तो इस तरह से आपको, तो यहाँ पे लाइंस में अगर काउंट करूँ तो 3, 4, 5 और 6 कोड है, बाकी 2 लाइन चाहिए सिर्फ जस्ट प्रिंट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो 6 लाइन का कोड है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 marks for data frame, creating data frame, and 1 marks for both of them। तो सम भी हो गया यहाँ पे हमारे पास, और
अब देखिए यहाँ पे, ये तो हुआ डेटा फ्रेम का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ड्रॉ अ स्कैटर प्लॉट कंपेयरिंग, अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ टू सब्जेक्ट मार्क्स मैथमेटिक्स एंड साइंस इन क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको गिवन है यहाँ पे, उनको दो मैथ्स और साइंस के मार्क्स को दो कंपेयर करना, दैट मीन दोनों के अलग अलग स्कैटर चार्ट होंगे, दोनों को कंपेरिजन करना है। अब आप देखोगे तो जब मैंने कहा था आपके पास सिंगल वैल्यू है, वाई एक्सिस की वैल्यू है, बट एक्स एक्सिस की वैल्यू दोनों की नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है। इस केस में आपके पास कोई वैल्यू नहीं है एक्स एक्सिस की, तो आपको एज्यूम्पशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ही वैल्यू जो है वाई एक्सिस की है। अगर आप दोनों को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लोगे तो ये कंपैरिजन नहीं होगा, एक ही लाइन चार्ट, एक ही स्कैटर चार्ट या लाइन चार्ट आपके ड्रॉ होगा। तो ऐसे कभी कभी एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जो वैल्यू है एक्स एक्सिस की, दैट इज रेफरेंस लेना है उसको, और फिर वाई एक्सिस की आपके पास दो वैल्यूज हैं, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे हमें रेफरेंस पे लेनी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मैथ्स और साइंस की वैल्यूज जो है उनको कंपेयर करना है। तो एक चार्ट ड्रॉ करना है, स्कैटर चार्ट ड्रॉ करना है, उसको कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करेगा, सो हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग, चले हम यहाँ पे कंट्रोल एंड न्यू फाइल ओपन किया। कंट्रोल एंड टू क्रिएट अ न्यू फाइल कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैंने बोला चार्ट का है तो इंपोर्ट नंपाई एक एरे का एज एनपी, और दूसरा आपको मैट प्लॉट लिख का, तो इंपोर्ट डॉट पाई प्लॉट एज plt। ये आपको दोनों फाइल इंक्लूड करनी है केस ऑफ पाई प्लॉट का क्वेश्चन जो भी आता है उसके लिए। और सेकंड थिंग, अगर आपके डेटा फ्रेम क्वेश्चन आता है तो पांडास एज pd आपको लेना है, या नंपाई भी ले सकते हो वहां पर, इनकेस एरे का यूज हो। तो अब हमारे पास दो एरे तो हमारे पास है, मैं एरे दोनों एरे जो लेता हूँ यहाँ पे मैथ्स और साइंस। फर्स्ट एरे मैथ्स और सेकेंड एरे साइंस। मैथ और साइंस का मेरे पास एरे है। मैथ्स कितने मैंने साइंस, मैथ और साइंस, और साइंस के मार्क्स ये हैं आपकी। तो मैथ और साइंस के मेरे पास दो वैल्यूज हैं। अब अगर आप नॉर्मल केस में लेते हैं तो हम क्या, स्कैटर चार्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, plt डॉट स्कैटर, और यहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू, जैसे मैथ्स को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया और साइंस को वाई एक्सिस पे ले लिया, plt डॉट शो। अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखिए एक ही, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा वैल्यूज का, ग्राफ प्लॉट हो गया। अब ये जो ब्लू है साइंस का, मैथ्स का पता नहीं, क्योंकि हमने एक एक्सिस को मैथ्स को तो लिया यहाँ पे रेफरेंस पे, और साइंस को लिया, दैट मीन्स ये जो वैल्यूज है साइंस की है, मैथ्स की वैल्यू नहीं है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस की वैल्यू होनी, मैथ्स कहीं की भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेफरेंस वैल्यू लूंगा मैं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एरे डॉट एनपी डॉट एरे, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिस्ट ऑफ वैल्यूज कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको खुद को एज्यूम करना है तो आपकी मर्जी है वहां पे कौन सी वैल्यू लेते हो।
कहीं बुक में आप देखोगे तो वहाँ पे लाइन स्पेस या फिर ए रेंज फंक्शन यूज किया है। आप भी चाहें तो वहाँ पे ए रेंज, मैं भी बता दूंगा आपको ए रेंज। और इनको भी मुझे अगर एरे बनाना है तो np डॉट एरे, और इसको भी मुझे एरे बना देता हूँ। इनको भी मैंने एरे में डाल दिया। इसको वापस रन करते हैं, अभी भी वही है क्योंकि मैंने यहाँ से मैथ्स और साइंस को चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक्स कॉमा मैथ्स, एक्स एक्सिस हमेशा वही रहेगी, और साइंस को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और plt डॉट स्कैटर एक्स कॉमा मैथ्स के बाद में साइंस। अब यहाँ पे आपको लेवल की रिक्वायरमेंट है तो मैं लेवल यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैथ्स के मार्क्स है तो मैं लिखता हूँ मैथ, तो यहाँ पे लेवल लिखना पड़ेगा साइंस, लेवल लेवल इक्वल टू साइंस, और इसके पहले plt डॉट लेजेंड्स। यहाँ पे देखिए वो ग्राफ अलग अलग प्लॉट अलग अलग कलर्स हो गए। ब्लू कलर शो कर रहा है मैथ्स को, ऑरेंज कलर शो द साइंस। आपकी मर्जी, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। सो ये नॉर्मली ग्राफ प्लॉट हुआ, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है सेम स्टूडेंट के लिए कि फर्स्ट स्टूडेंट के जो मैथ्स में मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पे जो भी है 35 है और मैथ्स में 90 है, ये दोनों कंपेरिजन हो सकते हैं। ये दोनों भी कंपेयर हो सकते हैं, ये आपके नियर बाई है दोनों 79 80, फिर 89 48 89 48, फिर यहाँ पे भी देखेंगे 100 100 दोनों ही ओवरलैप कर दिया एक दूसरे से। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे, अब ये कुछ जगह पे ओवरलैप हो गया है, तो यहाँ पे जैसे ओवरलैप हो गया 100 100 थे, हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन सा कहाँ पे है। तो अगर आपको थोड़ा सा कुछ चेंज करना है यहाँ पे 0.25, तो एक्स में मैं ऐड कर दूंगा 0.25, और यहाँ पे देखिए दोनों 100 100 पे है, हमें कंपेयर हो गया। यहाँ पे भी देखिए तो नॉर्मली थोड़ा सा मैंने उसमें ऐड कर दिया 0.25, तो एक्स की वैल्यू आपकी थोड़ी सी फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। तो एक में एक्स की वैल्यू सेम है 123 है, दूसरे वाले 1.25 है, 2.25 है, 3.25 है यहाँ पे। तो इस तरह से भी आप ये सब चीजें कर सकते हो। आगे मैं कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें ये जरूरत पड़ेगा। एक्सेस लेना है तो वापस टाइटल वगैरह आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये हुआ आपकी लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट भी हो गया, लाइन चार्ट भी हो गया, और बार चार्ट भी हो गया। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे सारी चीजें। अब आता क्वेश्चन टॉपिक जो आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम है जो डेटा यूज टू ड्रॉ ग्राफ है। हिस्टोग्राम भी एक तरह से ग्राफ है, बार ग्राफ की तरह। It is an accurate graphical representation of distribution of numerical data. It was first introduced by Carl Pearson. It is an estimate of distribution of continuous variables. It is similar to bar graph के similar है यहाँ पे। To construct a histogram, first step is to bin the range of value mean, divide the entire range of value into a series of interval. तो bin यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं रेंज ऑफ वैल्यूज को सीरीज ऑफ इंटरवल में डिवाइड कर, जैसे 10 और 15 के बीच में कितनी वैल्यू है कि आपके पास रेंज है। जैसे स्टूडेंट है 100 मार्क्स के, जैसे 100 मार्क्स का पेपर दिया उसने, अब 100 मार्क्स में मुझे चेक करना है कि 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 11 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 21 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 31 और 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 41 और 50 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 51 और 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 61 और 70 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 71 और 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 90 91 और 90 100 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। जनरली ये शो करता है, इस तरह से वैल्यूज को डिवाइड करता है। तो बिन्स आर यूजुअली स्पेसिफाइड कंसेक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल ऑफ अ वेरिएबल। तो बिन्स मस्ट बी एडजेसेंट एंड आर ऑफन बी ऑफ इक्वल साइज। हम बिन डिफाइन करते हैं जनरली ऑफन इक्वल साइज को होता है, कई बार हम उसको डिफरेंट डिफरेंट साइज के ले सकते हैं।
तो डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ, तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम में डिफरेंस थोड़ा सा वाइडली ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप देखेंगे वहां पे। तो हिस्टोग्राम में देखते हैं हमारे पास अगर कोई गैप नहीं है बार के बीच में, दैट इज नोन एज हिस्टोग्राम। अगर बार के बीच में गैप है देन वो बार चार्ट है। तो बार चार्ट मेजरली रिप्रेजेंट कैटेगरियल डेटा, डेटा दैट हैज सम लेबल्स एसोसिएटेड विद, जैसे हमारे पास यहाँ पे डेटा के साथ में लेबल एसोसिएटेड है, वहां पे यहाँ पे लेबल नहीं है। ये क्या बता रहा है, 0 को 10 के इंटरवल के बीच में 10 जो है, 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है 0 को 10 के बीच में है, अगर स्टूडेंट्स की मार्क्स को वो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, so they are usually represented using rectangular bar with length proportional to the value that they represent। तो ये लेंथ जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये धोनी के ने कितने रन बनाए, 67, तो शिखर धवन ने 49, तो 49 यहाँ पे, तो रोहित अगर 55 पे है तो 55, हाँ ये शो कर रहा है यहाँ पे रन स्कोर बाय। while histogram on other hand is used to describe distribution given a set of data, what are their distribution, that means 0 को 10 के बीच में क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, फिर 10 के 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, फिर 20 को 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, फिर 30 टू 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 40 टू 50 के बीच में कितने मार्क्स हैं, 50 को 60 के बीच में कितने मार्क्स हैं। तो ये बताता है वहां पे हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ में तो क्या है, जो y एक्सिस वैल्यू होती है दैट शोज द हाइट ऑफ द बार्स, यहाँ पे हाइट ऑफ बार क्या शो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है तो उस रेंज में कितनी स्टूडेंट्स के मार्क्स है वहां पे। तो हिस्टोग्राम इन पाइथन, टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, टाइटल टू डिस्प्ले हेडिंग ऑफ हिस्टोग्राम, टू शो द कलर ऑफ दिस, कलर के लिए कलर, एक्सिस के लिए वाई एक्सिस और लेबल वाई लेबल, डेटा डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एरे के साथ शो करोगे, हाइट और विड्थ ऑफ बार्स, जैसे हम बार ग्राफ की बात कर रहे थे तो हाइट कब शो होगा, जब हमारा बार जो है वर्टिकल बार है, अगर हॉरिजॉन्टल बार है तो वहां पे विड्थ की जगह पे आ जाएगा हाइट। ये हाइट जो है यहाँ पे इसको इसकी विड्थ शो करते हैं हम यहाँ पे, विड्थ हाइट तो आपके वैल्यू होगी, बाई एक्सिस तो वैल्यू ले रहे हो वो हाइट ऑफ बार ग्राफ। अब इस बार की विड्थ कितनी होगी, वो वो फंक्शन जो आर्गुमेंट है आपकी, ये तो बार फंक्शन में काम आएगा विड्थ, और हाइट का काम आएगा आपके जब आप बार हॉरिजॉन्टल बार लेते हो बार एच फंक्शन के अंदर। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है वहां पे। तो डिस्प्ले हेडिंग के लिए टाइटल है वहां पे, कलर के लिए कलर, एक्सिस के लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, डेटा वहां पे हाइट और विड्थ ऑफ बार है, यहाँ पे भी बॉर्डर कलर भी है आपकी बार्स का। हिस्टोग्राम इन पाइथन, देयर आर वेरियस वेज टू क्रिएट हिस्टोग्राम इन पाइथन, वन ऑफ देम इज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करके कर सकते हो, इसके लिए आप मैटप्लॉटलिब आप इंस्टॉल करें। हिस्टोग्राम इन पाइथन, तो आपका डेटा है 1, 11, 21, 31, 41। तो मैं यहाँ से इसको नॉर्मली कॉपी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अब इसमें से मैं कुछ हिस्टोग्राम में से सारा डेटा जो है ये वेट वाला वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा के मैं सिर्फ देता हूँ डेटा और इसको प्लॉट करता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बार्स बन गई है, तो 1, 11, 21, 31, 41, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने 5 का ले लिया है, इंटरवल जो लिया है 5, 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 20 to 25, 30 to 35, 40। तो इस तरह से इसने जैसे 11, 1, 11, 21, 31, 41, देखिए 1, 1, 1, 1 सबकी हाइट जो 1, 1 क्यों हुई, तो 1, 1 इसलिए हुई कि 1 मार्क्स जो है 0 to 5 के बीच में 1 मार्क्स है, तो ये देखिए आप। फिर 11 to 21 के बीच में है तो इसने 10 के पास में ले लिया, फिर 31 से 21 के आसपास, तो 21 के आसपास उसने ये बार ड्रॉ किया, फिर 31 के आसपास उसने ये बार ड्रॉ किया, फिर 41 के आसपास ही उसने बार ड्रॉ किया। अगर आपको बिन्स की साइज देनी तो बिन्स तो भी उसने सेम लिया वहां पे। तो 10 के गैप से देखिए यहाँ पे बार ड्रॉप हो रही है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपनी रिमेनिंग तो नेक्स्ट क्लास कल मैं आपको हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस करवाऊंगा और हम देखेंगे वहां पे कि हिस्टोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो बुक में आपके गिवन है, तो आपको बुक परचेज करनी है
पाई प्लॉट लास्ट ईयर वाली बुक नहीं लेनी, क्योंकि आपका सिलेबस अभी भी रिड्यूस नहीं हुआ है, होगा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी का जो आपके सीनियर के पास से बुक्स आपको अगर मिल सकती, क्योंकि उनके भी अभी एग्जाम नहीं, तो वो आपको देंगे नहीं बुक्स, तो हो सकता है आपको बुक परचेज करनी है यहाँ पे। अगर सारे सिलेबस के लिए कर लेते हो बुक परचेज तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिड्यूस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस चैप्टर्स को रीड आउट नहीं करेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे वहाँ पे। तो बुक परचेज कर लीजिए, बुक के बिना समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि और प्रैक्टिस करोगे तभी आपके सब कुछ काम होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला।